साथ रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। रायबरेली में राहुल गांधी का काफिला रोका गया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह धरने पर बैठ गए हैं। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं। पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं की यहां पर धक्का मुक्की भी हुई है। आपको बता दें, यूपी सरकार के मंत्री यहां पर धरने पर बैठे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। राहुल के सामने लगे वापस जाओ के नारे। तो आपको बता दें, दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान विरोध का सामना करना पड़ा है राहुल गांधी को, और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल का काफिला रोका है। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, देखिए वो किस तरीके से आगे आए और बैनर पोस्टर के साथ यहां पर रोका गया है काफिला राहुल गांधी का। और यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल का काफिला रोका है और जो पुलिस है उनसे भी धक्का मुक्की हुई है इन कार्यकर्ताओं की। रायबरेली दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान जो विरोध है वो देखने को मिला है। राहुल के सामने वापस जाओ के नारे लगे हैं और देखिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर झंडे के साथ, बैनर के साथ, पोस्टर के साथ नजर आए हैं और जो काफिला है उसे रोकने की कोशिश की गई है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है उनकी मुस्तैदगी भी नजर आई है यहाँ पर। और देखिए, राहुल गांधी वापस जाओ, कुछ ऐसे पोस्टर भी लगे हुए हैं। और सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सिद्धार्थ, रायबरेली के दौरे पर पहुंचे थे राहुल, यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा है। क्या वजह थी इस विरोध की? किस तरीके के नारे लग रहे थे? अभी क्या वहां पर सिचुएशन है, क्योंकि धक्का मुक्की भी हुई है? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे। आपको बता दें, हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बटोही के पास इनका विरोध प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं वो दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये लगातार ये मांग कर रहे थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया था उनके मंच द्वारा, तो उसको लेकर ये कह रहे थे कि आज तक राहुल गांधी ने उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, आज तक माफी नहीं मांगी, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो दिनेश प्रताप सिंह है उनका कहना था कि इनको माफी मांगनी चाहिए और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। ये राहुल गांधी क्यों ऐसा नहीं करते, इसलिए हम लोग राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं और हम लगातार इस तरीके से विरोध करते रहेंगे। और राहुल गांधी वापस जाओ किस तरीके से नारे लगे और कहीं ना कहीं उनका काफिला रोक दिया गया था और लगभग 15 मिनट तक उनका काफिला रुका रहा। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने लगातार समझाया और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं अब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो है वो उठ गए हैं। सड़क पर से जो धरना प्रदर्शन था उसको समाप्त कर दिया गया है खुशबू, लेकिन राहुल गांधी का विरोध, उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी का इस तरीके से लगातार विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया उसको लेकर उन्होंने क्यों नहीं बोला, ये बड़ा सवाल उठता है। उनको बोलना चाहिए था, उनको कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या वो मौन सहमति दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं भारी विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा। हाँ, लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण रही कि पुलिस प्रशासन ने चौकसी दिखाई और राहुल गांधी के काफिले को कुछ देर पहले रोक दिया गया था और आपको बता दें उनको दूसरे रास्ते से ले जाया गया। और अभी जो मौजूदा समय वो कार्यक्रम स्थल से निकल चुके हैं। उन्होंने वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया और आपको बता दें अभी आगे जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं दिशा की बैठक में भाग लेंगे और संवाद कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। अब देखना है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या वो आगे इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जमकर विरोध किया गया। जी खुशबू। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए ये बात तो तय है सिद्धार्थ की जिस तरह की स्थिति बिहार में देखी गई थी, जिस तरह से मंच का इस्तेमाल किया गया था, जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगे हैं, ये पूरा मामला लगातार आगे बढ़ा था। लेकिन अब रायबरेली में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कुल मिलाकर अब ये तय है कि राहुल गांधी के और भी जो कार्यक्रम है वहां पर भी उनको हो सकता है विरोध का सामना करना पड़े बीजेपी के कार्यकर्ता और जो मंत्री हैं उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अब आने वाले कार्यक्रम, उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह ने खुद कहा कि आज मीडिया से बात करते हुए खुद कहा कि देखिए हम आगे भी विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगते। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, ये सवाल उन्होंने किया। कहा राहुल गांधी ये बताएं कि वो क्यों नहीं माफी मांगते हैं, क्यों उनके जो कार्यकर्ता उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। और ये पूरे देश की मां का अपमान है, इस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह ने कहा। और दिनेश प्रताप सिंह ने खुले शब्दों में कहा है कि हम लगातार इस तरीके से विरोध करते रहेंगे और ये मेरी मंशा नहीं है, ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता की मंशा। और बीजेपी लगातार इस तरीके का विरोध करती है। तो कहीं ना कहीं अभी आगे भी जिस तरीके से सूत्रों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पूरे जो उनके कार्यक्रम है उसमें भी आगे भी उनका विरोध प्रदर्शन हो सकता है खुशबू। अब देखना यह है कि राहुल गांधी किस तरीके से, और राहुल गांधी ने फिर अभी मंच पर थोड़ी देर पहले जब वो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हम लगातार, वो उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि वोट चोरी करने वालों को लेकर भी बयान दिया, कहा कि अब वोट चोरी पकड़ ली गई है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने बयान दिया है अभी थोड़ी देर पहले कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में। अब लगातार जो बीजेपी
के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं आमने सामने आ गए हैं और जो बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और खुशबू आने वाला जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनके दौरे लगे हैं राहुल गांधी के, आपको देखने को मिलेगा कि कई जगह पर विरोध प्रदर्शन होगा और लगातार ये